my channel Self Study. Today we are going to start our chapter number 1, exercise 1.1 का third question. Our third question is insert commas suitably and write the names according to Indian system of numeration. हमारे second question में इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था सेंटेंस. ओके, उसको हमें न्यूमरल्स में फॉर्म करना था. अब इन्होंने हमें दिए हुए हैं न्यूमरल्स, इसको हमें सेंटेंस में फॉर्म करना है. और कौन सी सेंटेंस में? इंडियन सिस्टम में. सो इट इज़ गिवन दैट वी हैव टू फॉर्म इन इंडियन सिस्टम. ओके, नाउ सो फर्स्ट पार्ट इज 87595762. इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट 1s 10s 100 वाला, ताकि आपको आसानी हो समझने में. ओके, सो वी कैन राइट हियर इफ़ यू वांट टू राइट. साइड पे आप लिख लो, थोड़ा सा आसानी होगा. 1s 10s 100, देन हियर 1000, हियर 10,000, then on 5 we will write lakh, on 7 10 lakh, on 8 crore. ओके, सो अब हम इसे लिखेंगे सेंटेंस में. सो यहाँ पर 8 है, 8 के ऊपर कौन सा साइन है? करोड़ का. तो हम क्या लिख देंगे? 8 करोड़. ओके, पहले हमने क्या लिखा था? जो फर्स्ट वीडियो थी सेकंड क्वेश्चन की, ओके, वहाँ पर लिखा था 9 करोड़. हमने फिर 9 उतार लिया था. वैसे ही हमने यहाँ पर 8 करोड़ लिखा है. इस फॉर्म में हम उसे लिख देंगे 8 करोड़. ओके, वी विल राइट हियर 8 करोड़. ओके, देन ऑन 7 एंड ऑन 5 ये दोनों लैक प्लेसेस हैं. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 75. तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका 75 लाख. सो वी विल राइट 75 लाख. ओके, अब यहाँ पर दिया है 9 और 5. ये दोनों कौन सी प्लेसेस पे आ रहे हैं? 1000 की प्लेस पे आ रहे हैं. एक 10,000 की प्लेस पे आ रहा है और एक 5,000 की प्लेस पे आ रहा है. तो इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे 95. 95 के पीछे हम लिख देंगे 1000. 95 यहाँ पर 1000. उसके बाद 7 कौन सी प्लेस है ऊपर? 100. सो वी विल राइट 700. इट इज़ वेरी इजी. देन 6 और 2. मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा कि अगर 10s और 1s की प्लेस पे कोई भी नंबर आता है उसे हम कंबाइन करके लिखते हैं. हम ऐसे नहीं लिखते कि 762. वी विल राइट इट 62. 62. So our first part is completed. So we will come to our now second part. Let's come to our second part. Second part में given है 8546,283. अगर आपको इसे यहाँ पर निकाल कर लिखना है, यहाँ पर निकाल कर भी लिख सकते हो, नहीं तो इसके ऊपर ही लिख लो. ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख. ये भी इजी फॉर्म है, अगर आप उसके ऊपर लिख लो. ओके, अब आपको देखना है कि ये दोनों लाख की प्लेस पे आ रहे हैं. तो हम क्या लिख देंगे इसे? 85. राइट, 85. ये दोनों 1000 की प्लेस पे आ रहे हैं. ओके, तो हम इसको कंबाइन करके लिख देंगे 46,000. क्योंकि अगर कोई दो नंबर सेम पे आ रहे हैं, 1000 पे आ रहे हैं या फिर लाख पे आ रहे हैं, हम उन दोनों को कंबाइन करके उसकी पीछे फॉर्म बता देंगे. जैसे मैंने हम यहाँ पर कंबाइन किया था, कंबाइन करके हम यहाँ पर लिख देंगे लाख, ताकि हमें पता चल जाए कि ये दोनों लाख की डिजिट्स पे आ रहे हैं. ओके, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे
1000. उसके बाद 2, ये तीनों में अलग अलग लिखने हैं सिवाय इन दोनों के. इसे हम अलग लिखेंगे, इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे. इस पे क्या लिखेंगे हम 200, बिकॉज 200 की प्लेस पे आ रहा है. We will write 200. Then we will combine it. We will write it 83. Because हम 8 और 3 लिख नहीं सकते, इसलिए हम लिख देंगे 83, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेंस भी बननी चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. So our B part is completed. Okay. Let's come to our part number 3. So part number 3 is 9990046. अब हम इसमें इंडियन सिस्टम का फॉर्म लिखना है. क्या लिखना है? 1s, 10s, 100. ओके, सो लेट्स राइट 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़. सो करोड़ पे कौन सी प्लेस है? 9 डिजिट है. ओके, तो 9 के बाद हम क्या लिख देंगे? करोड़. ये सम्स बहुत इजी हैं अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है. उसके बाद 99, मैंने आपको बोला था कि हम कंबाइन करके लिखेंगे. उसके बाद ऊपर कौन सी प्लेस है? दैट इज़ लैख. सो वी विल राइट हियर 99 lakh. नेक्स्ट 3 zeros आर देयर. सेकेंड क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही सम किया था, जिसमें हमने ये नंबर्स फॉर्म किए थे इन सेंटेंसेस में. उसमें भी हमने 3 zeros ऐड की थी यहाँ पर. वैसे यहाँ पर 3 zero ऐड है, तो मीन्स हमने ये 3 zero जो 1000, 10,000 और 100 की प्लेस ले रही हैं, हमने वो नहीं लिखना. हमने सीधा टेंस और वंस की प्लेस डाल देनी है इसके पीछे. तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे. ओके, फर्स्ट ऑल्सो हैव टोल्ड यू कैसे लिखेंगे. 46. ठीक है. अगर कोई यहाँ पर ज़ीरो है, उसको हमने सेंटेंस में चेंज करना है, तो वो डिजिट यहाँ पर नहीं आएगी, उसकी नेक्स्ट वाली डिजिट आ जाएगी. ओके, सो दिस इज़ अ पार्ट नंबर 3. So let's come to a part number 4. So part number 4 is 98432701. So let's start our part number 4. So first we have to write 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. So we can write here. हमने लिख लिया. उसके बाद हम कैसे फॉर्म करेंगे? आई हैव टोल्ड यू दैट अगर यहाँ पर कोई भी डिजिट है, उसके बाद इस डिजिट को लिख लेंगे फर्स्ट. उसके बाद हमने ऊपर वाली प्लेस को उसके साथ लिख देना है. कैसे? यहाँ पर 9 है, तो हमने 9 लिख दिया. उसके बाद ऊपर कौन सी है डिजिट? प्लेस, दैट इज़ करोड़. सो वी विल राइट हियर करोड़. उसके बाद ये दोनों लैख को डिनोट कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे. फर्स्ट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? 84. उसके बाद हम उसकी प्लेस लगा देंगे, दैट इज़ लैख. तो वी विल राइट हियर 84 एंड वी विल पुट आफ्टर इट लैख. नाउ थाउजेंड्स टर्न केम. 1000, उस 1000 की प्लेस पे क्या कौन से नंबर आ रहे हैं? 3 और 2. हम कंबाइन करके कर देंगे 32. We will write here 32 and after that we will put 1000 place, means 32,000. Understand? Then 7. Now 7 जो 100 प्लेस पे होते हैं, ठीक है, डिजिट्स, उसको बहुत ईजी है. 7 लिख के उसके बाद उसके पीछे 100 लगा दो. 7 लिखकर उसके पीछे क्या लगाना है? 100. देन यहाँ पर टेंस की प्लेस 0 आ रही है. सेकंड क्वेश्चन भी हमने किया था, वहाँ पर उन्होंने टेंस की प्लेस नहीं दी थी, इसलिए हमने 0 लगा दिया था.
ठीक है, मीन्स यहाँ पर ज़ीरो लगाया हुआ है, तो अगर हम सेंटेंस में फॉर्म करेंगे, इमेजिन करो, तो वहाँ पर टेंस नहीं होगा, सीधा वंस प्लेस होगी। तो हम सेम वैसे ही करेंगे, वंस की प्लेस हम लिख देंगे 1। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। In next video we will cover our question number 4.